हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7th डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इस चैप्टर में हमने प्लांट किंगडम तक पढ़ लिया है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है इस चैप्टर का, वो है एनिमल किंगडम। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है एनिमल किंगडम के बारे में, थोड़ा ओवरव्यू लिया है कि इसके बेसिक कैरेक्टर्स क्या हैं। तो वो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। एनिमल्स जितने भी होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर हो, मतलब नंबर ऑफ सेल्स मल्टीपल हो, एक से ज्यादा हो, और यूकारियोटिक हो सेल्स। यूकारियोटिक सेल का मतलब यहाँ ये होता है कि न्यूक्लियस जो हो वो वेल डेवलप्ड हो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हो। ठीक है, ये कौन किसके फीचर्स हैं? यूकारियोटिक सेल्स के फीचर हैं। और एनिमल्स हेट्रोट्रॉपिक हैं, मतलब कि अपना फूड सिंथेसिस नहीं कर सकते, वो दूसरे पर फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। और ये कि सेल वॉल एनिमल्स में एब्सेंट होता है। सेल वॉल आपको पता है कि जैसे ये सेल है, सेल के जो आउटर में एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिजिड होता है, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यही होता है सेल वॉल। एनिमल में यही सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो एनिमल सेल का सबसे बाहर का मेम्ब्रेन कौन सा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन। ये सेल के सबसे आउटर का मेम्ब्रेन होता है सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में आउटर वॉल क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो हमने ये बेसिक कैरेक्टर्स पढ़ लिए। अब आगे हमें ये पता है कि किंगडम तो हमने पढ़ लिया, अब किंगडम के नीचे भी क्या है? 6 कैरेक्टर्स और हैं, 6 ब्रॉड कैटेगरीज और हैं, जैसे कि स्पीशीज है, जीनस है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। तो हमें क्या करना है कि बस किंगडम से एक स्टेप नीचे और जाना है, कहाँ तक? फाइलम तक। और फाइलम के अंदर हम कैरेक्टर्स पूरा पढ़ लेंगे। तो अगर हमें फाइलम तक जाना है तो इन कैरेक्टर्स से काम नहीं चलेगा। हमें अगर फाइलम डिवाइड करने हैं, एक एनिमल किंगडम के अंदर 11 से 12 मेजर फाइलम्स हैं, तो उन्हें डिवाइड करने के लिए, उनको डिटेलिंग में पढ़ने के लिए हमें कुछ और कैरेक्टर्स चाहिए जो इन फाइलम्स के बीच डिवीजन बनाएं, और उसके बेसिस पर फिर हम एक एक फाइलम को थोड़ा डिटेल में पढ़ें। तो वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? तो फाइलम का बेसिस क्या है, फाइलम को क्लासिफाई करने का क्या बेसिस है, उससे हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तो बेसिस क्या है? कुछ 4-5 बेसिस जो इंपॉर्टेंट हैं, और जो छोटे मोटे डिफरेंस आएंगे वो हम उन्हीं फाइलम के साथ पढ़ लेंगे। पर जो 4-5 बेसिस इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर्स, वो हम थोड़ा यहाँ डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पहला जो कैरेक्टर है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से यहां मतलब है कि बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज है। इसका मतलब क्या बॉडी सेल के एग्रीगेट से बनी है, क्या बॉडी टिश्यू से बनी हुई है, क्या बॉडी टिश्यू के एग्रीगेट मतलब ऑर्गन्स से बनी है, क्या बॉडी ऑर्गन सिस्टम है। तो इसमें क्या आता है? पहला आता है सेलुलर लेवल, हम पढ़ेंगे। तो जो सेलुलर लेवल मतलब बॉडी सेल का एग्रीगेट है। सेलुलर लेवल मतलब बॉडी इज सेल एग्रीगेट, सेल का एग्रीगेट है बॉडी, एग्रीगेट। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे सेल्स है, टिश्यू नहीं बना है यहाँ, सिर्फ मियर सेल एग्रीगेशन है। तो इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? इसमें हमारा पहला फाइलम आ जाता है, पोरीफेरा। ठीक है, ये पहला फाइलम आ गया हमारा। अब दूसरा जो है वो है सेल का, तो सेलुलर लेवल हमने पढ़ लिया। दूसरा एक आता है, ये पहला था, दूसरा आता है टिश्यू लेवल। क्या आता है? टिश्यू लेवल। इसका मतलब कि टिश्यू प्रेजेंट है इस एनिमल के बॉडी में, बॉडी इज मेड अप ऑफ टिश्यूज। तो इसमें आता है आपका सीलेंट्रेटा, या निडेरिया भी बोलते हैं, और टीनोफोरा। ये 2 फाइलम इसके बेसिस पर बनते हैं। ठीक है, तीसरा एक होता है टिश्यूज के आगे ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल
या इसके बाद ऑर्गन सिस्टम, ये एक ही है। कुछ ऑर्गन्स होते हैं फिर ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे को ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। तो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? इसमें आते हैं प्लेटी हेलमिंथीज या हेलमिंथिस से लेकर टू कॉर्डेट्स। ठीक है, तो हमने एक कैरेक्टर के बेसिस पर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर कितने फाइलम बना लिए? एक पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा। अब प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा बीच में बहुत सारे फाइलम हैं, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी और भी हमें और कैरेक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो आगे वो कैरेक्टर्स क्या हैं? तो जो दूसरा हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए कैरेक्टर्स यूज करते हैं वो कैरेक्टर है सिमेट्री का। सिमेट्री मतलब, सिमेट्री आप कह सकते हैं ज्योमेट्री, सिंपल लैंग्वेज आप ज्योमेट्री भी कह सकते हैं कि बॉडी की ज्योमेट्री क्या है। तो जो दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है सिमेट्री का, मतलब कि बॉडी का अरेंजमेंट क्या है, कि बॉडी को हम इक्वल हाफ में बांट सकते हैं, कैसे इक्वल हाफ में बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं, वो होता है सिमेट्री का कैरेक्टर। तो जो सिमेट्री है वो कितने टाइप्स की होगी? पहला तो सबसे होगा एसिमेट्री, कोई सिमिलैरिटी, कोई सिमेट्री बॉडी में है नहीं। तो जो पहला होगा वो है एसिमेट्री या एसिमेट्रिक एनिमल, एसिमेट्री। ठीक है, एसिमेट्री मतलब बॉडी कुछ ऐसा है, बॉडी में सिमेट्री नहीं है। तो वो कौन आ जाते हैं? पोरीफेरा के कुछ एनिमल्स आते हैं। ठीक है, एसिमेट्री में कौन आता है? पोरीफेरा। बहुत सारे पोरीफेराज में सिमेट्री होती है पर कुछ एनिमल्स में एसिमेट्री भी होती है, मतलब बॉडी को हम कहीं भी डिवाइड नहीं कर सकते इक्वल हाफ में, कहीं भी इक्वल हाफ में डिवाइड बॉडी नहीं हो सकती है। तो ये एसिमेट्री का एग्जांपल हो गया। दूसरा हमारे पास आता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री से आपका मतलब ये होता है कि जो बॉडी है वो, जो बॉडी का सेंट्रल एक्सिस है उसको डिवाइड करे, सेंट्रल एक्सिस से प्लेन जो भी पास हो वो बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करे। जैसे कि ये एक एनिमल की बॉडी है, हाइपोथेटिकल एनिमल है, उसकी ये बॉडी है और उस बॉडी का सेंट्रल एक्सिस क्या है? ये है बॉडी का सेंट्रल एक्सिस जो बीच से एक्सिस पास हो, और प्लेन, कोई भी प्लेन जो इस सेंट्रल एक्सिस से पास हो वो बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करे। जैसे कि एक तो ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है। इसको 3D में समझने के लिए हम एक और डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये 3D में ही समझ में आएगा, थोड़ा इमेजिनेशन इसमें करना पड़ेगा। मैं इसको टॉप व्यू से देख रहा हूं, ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखेगा ये, और ये जो इसका सेंट्रल एक्सिस है। ठीक है, अब प्लेन 2D आप सोचिए, एक तो ये हो सकता है ऐसे, ये इसका सेंट्रल एक्सिस ऐसे जा रहा है, आपकी तरफ बाहर आ रहा है, तो ये इसका सेंट्रल एक्सिस है। तो उस डिवाइड में किया ऐसा, तो ये दो इक्वल्स हाफ में डिवाइड हो गया। अब इसको रेडियल सिमेट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो प्लेन है वो रेडियस से पास होगा। देख रहे हैं, सरकमफ्रेंस और ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है? दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? सर्कल का रेडियस। तो वो ऐसा लगता है कि ये रेडियस से पास हो रहा है प्लेन, तो इसको क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। एक तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है प्लेन, इस प्लेन से तो मैंने ऐसे काटा, या मैंने इस प्लेन से ऐसे काट दिया, या इस प्लेन से, किसी भी प्लेन से, किसी भी पॉसिबल प्लेन से इसमें देख सकते हैं कि अगर बॉडी का दो इक्वल हाफ हो, इससे अगर मैं काटूंगा तो इधर एक हाफ, इधर एक हाफ, इससे काटूंगा तो इधर एक हाफ, इसके नीचे एक हाफ। तो बॉडी बहुत सारे प्लेन से, जो कि सेंट्रल एक्सिस, ये आपका सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस से प्लेन पास हो बहुत सारे और वो बॉडी को इक्वल हाफ में काटें या डिवाइड करें, तो उससे क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। और एक सिमेट्री, जो तीसरी सिमेट्री है
वो है आपका बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री। हाँ, रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल्स में आते हैं सीलेंट्रेटा। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, रेडियल सिमेट्री में सीलेंट्रेटा आते हैं। ठीक है, अब बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल मतलब बाई मतलब दो और लेटरल मतलब हाफ जो आसपास हो, बगल में हो। लेटरल मतलब बगल में हो। तो इसमें क्या होता है कि जो बॉडी होती है, जैसे कि ये बॉडी ये होती है, और बॉडी को सिर्फ, जैसे ह्यूमन बॉडी हम ले लेते हैं, ऐसा हमने बना दिया, बॉडी को सिर्फ एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ में काटा जा सकता है। बॉडी को सिर्फ एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ में काटा जा सकता है। जैसे कि ऐसा, जैसे ह्यूमन बॉडी में अगर डिवाइड में करो ऐसे, तो इधर का हाफ और इधर का हाफ दोनों आइडेंटिकल है, मतलब सेम है। तो वैसी सिमेट्री क्या होती है? बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, और सिर्फ एक ही प्लेन से काटा जाए। रेडियल में बहुत सारे प्लेन्स हो सकते हैं, लेकिन बाइलेटरल में सिर्फ एक ही प्लेन ऐसा होगा जो बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करे। तो ऐसे सिमेट्री वाले एनिमल्स कौन से हैं? प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक। कुछ कुछ अपवाद, कुछ एक्सेप्शंस हर फाइलम में है, कि वो कुछ फाइलम्स में एसिमेट्रिकल एलिमेंट भी है, रेडियल सिमेट्री भी है, पर बेसिकली मैक्सिमम मेंबर्स क्या है बाइलेटरल सिमेट्री इस फाइलम के। इस फाइलम के मैक्सिमम मेंबर रेडियल सिमेट्री, और इस फाइलम के मैक्सिमम मेंबर्स एसिमेट्रिकल होते हैं। तो ये सिमेट्री का कंसेप्ट हमारे समझ में आ गया। एक तीसरा क्या कैरेक्टर है, तीसरा जो कैरेक्टर लिया गया है इन्हें डिवाइड करने के लिए, उसे भी हम देखते हैं। सिमेट्री के बाद आता है, वो हम पढ़ चुके हैं, तो उसके लिए बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन काफी है। वो कैरेक्टर है आपका जर्मिनल लेयर्स का। हमने टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जो जर्मिनल लेयर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो कि और एम्ब्रियो, जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है, वुम्ब, मदर्स वुम्ब में होता है, तो उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस से पहले, मतलब ऑर्गन्स बनने से पहले लेयर्स बनती हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है, वो लेयर्स फिर ऑर्गन्स आगे जाके बनाती हैं। तो कौन कौन सी लेयर्स हैं जर्मिनल लेयर्स? एक्टोडर्म सबसे बाहर की, मिडिल मीजोडर्म, और अंदर की एंडोडर्म। अब इसके बेसिस पर भी एनिमल क्लासिफाई किए जाते हैं। अगर तो दो जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, अगर दो जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है तो वो एनिमल हो जाता है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, अगर दो जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है तो एनिमल हो जाता है डिप्लोब्लास्टिक। और अगर तीनों जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है, मतलब एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है और मीजोडर्म भी है, तो वो एनिमल हो जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, वो एनिमल क्या हो जाता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल्स है स्पंजेस से लेकर, स्पंजेस और सीलेंट्रेटा। स्पंजेस और सीलेंट्रेटा किसके एग्जांपल है? डिप्लोब्लास्टिक के दो ही जर्म लेयर प्रेजेंट है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल्स हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा। इसके बीच में और भी बहुत सारे फाइलम हैं, वो कॉर्डेटा तक हो जाते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक। ये हो गया जर्मिनल लेयर्स का बात। अब एक और कैरेक्टर आता है, वो है बॉडी कैविटी। ये वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है, बॉडी कैविटी। इसी को बोलते हैं सीलोम। बॉडी कैविटी या सीलोम मतलब क्या होता है? बॉडी कैविटी मतलब कि जैसे ये किसी का गट वॉल है। गट मींस एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ से लेकर एनस तक। तो माउथ, फिर ईसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो कोई भी एनिमल में
जो गट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ट्रैक्ट है, पाचन तंत्र का जो ट्रैक्ट है अपना, वो हॉलो होता है अंदर से, तभी तो उसमें खाना स्टोर होता है, फिर डाइजेस्ट होता है, फिर न्यूट्रिएंट्स उससे मिलते हैं। तो वो ये गट है, ये गट का बाहरी वॉल है, ये इसमें जो अंदर हॉलो स्पेस है वो ये है। और जो बॉडी वॉल है, जो बॉडी की आउटर वॉल है, ठीक है, तो ये जैसे बॉडी की आउटर वॉल है, ह्यूमंस में भी ऐसे, तो जैसे ये मेरा एलिमेंट्री कैनाल यहां से शुरू हो रहा है, ये अंदर तक, अंदर मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, जो भी स्ट्रक्चर्स है वो है, और बाहर ये जो है वो मेरा बॉडी वॉल है। तो इसके बीच में जो जगह है, इसके बीच में जो जगह है हमारे में, उसमें क्या भरे हुए हैं, सब विसरल ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स भरे हैं। पर जब ये सबसे पहली बार गट वॉल, बॉडी वॉल बना था, तो उसके बीच में खाली स्पेस थी, कैविटी थी, गुफा टाइप का। कैविटी मीन्स हिंदी में उसका सिंपल मीनिंग होता है गुफा, तो वो कैविटी टाइप की थी। उसी कैविटी को क्या कहा जाता है, सीलोम कहा जाता है। समझ में आया कि जो गट वॉल है, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो वॉल है उसको बोलते हैं गट वॉल। और गट वॉल और जो बॉडी वॉल है उसके बीच में जो जगह है, स्पेस है खाली, उसी को क्या बोलते हैं हम, सीलोम कहा जाता है। तो इसके बेसिस पर भी एनिमल डिवाइड होते हैं। तो वो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि सीलोम होता है या नकली सीलोम, स्यूडोसीलोम होता है, तो उसके बेसिस पर क्या होता है वो भी हम देखते हैं। तो जैसे कि एसीलोमेट, सबसे पहले हम बात करेंगे एसीलोमेट की, ऐसे एनिमल्स जिसमें सीलोम हो ही ना। तो एसीलोमेट ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें सीलोम है ही नहीं। और सीलोम हम किन एनिमल्स में बात करते हैं, डिप्लोब्लास्टिक में सीलोम का कोई मीनिंग होता ही नहीं है, क्योंकि दो ही जर्मिनल लेयर्स हैं, और डिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म है ही नहीं, तो उसमें, और सीलोम किसका बना होता है, सीलोम की कवरिंग क्या होती है, मीजोडर्म की। तो जिसमें मीजोडर्म नहीं है उसमें सीलोम का हम चर्चा कर ही नहीं सकते। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक से हम, ट्रिप्लोब्लास्टिक में ही सीलोम वर्ड मीनिंगफुल होता है। तो अगर एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक है तभी आप फिर आगे उसको सीलोम में, फिर उस ग्रुप के एनिमल्स को सीलोम के बेसिस पर बांटेंगे। तो पहला एनिमल जो ये सीलोम है, तो पहला ये देखिए, जो पहले तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से शुरू होता है, प्लेटीहेलमिन्थिस से। तो प्लेटीहेलमिन्थिस क्या होते हैं, एसीलोमेट एनिमल्स। एसीलो किसमें होता है, प्लेटीहेलमिन्थिस, मतलब वो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जगह हो ही ना, ये होता है प्लेटीहेलमिन्थिस। दूसरा ऐसा होता है कि स्यूडोसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट मतलब कि जैसे ये बॉडी वॉल, ये गट वॉल, इसके बीच में स्पेसेस जो हैं वो पाउच की जैसे प्रेजेंट है, पाउच के जैसे, या सैक लाइक स्पेस पूरा प्रेजेंट नहीं है, सैक लाइक स्पेस प्रेजेंट है। देखो ऐसा, ये जो स्पेस है, ये सैक लाइक स्पेस है। अच्छा स्पेस, सही स्पेस पूरा नहीं प्रेजेंट है, तो इसको स्यूडो बोलते हैं, मतलब आधा, या नकली भी कह सकते हैं, नकली सीलोम है, पूरा असली सीलोम नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्यूडोसीलोमेट। इसमें कौन कौन से आते हैं एनिमल्स, एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस या नेमाटोड्स, नेमाटोड्स आते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन इसका नीम तोड़ा नहीं है, इसमें है नेमाटोड्स, ठीक है। तो नेमाटोड्स हो गए। अब ऐसे एनिमल्स जो कि सीलोमेट है, ट्रू सीलोमेट है, उनको बोलते हैं सीलोमेट, सीलोमेट, ठीक है। अब जो सीलोमेट एनिमल है उनमें जो बॉडी कैविटी है वो लाइंड होती है मीजोडर्म से। मैंने कहा था कि अगर मीजोडर्म नहीं है तो सीलोमेट, वो एनिमल सीलोमेट है या एसीलोमेट, ये बात करना ही बकवास है। क्यों, क्योंकि मीजोडर्म ही बॉडी कैविटी को लाइन करता है। अगर मीजोडर्म ही नहीं है तो वो होगा ही नहीं सीलोम। तो सीलोमेट में ऐसा है कि फुल्ली लाइंड होता है बॉडी कैविटी मीजोडर्म से। इसमें क्या कौन सा ऑर्गेन्स, जैसे कि बॉडी वॉल, गट वॉल, और बीच में जो वो पाउचेस हैं वो पाउच फ्यूज कर जाते हैं,
और वो बन जाता है ये देखिए, ये स्पेस क्या हो जाता है, सीलोम का। तो ऐसे एनिमल्स क्या होते हैं, सीलोमेट। तो एस्केलमेंथिस के आगे कौन कौन से एनिमल्स हैं, फाइलम है ग्रुप का, इसके बाद है आपका एनेलिडा। तो एनालिडा से लेके कॉर्डेस्ट तक सीलोमेट एनिमल होते हैं, मतलब सीलोम उनका मेसोडर्म से लाइन करता है और सीलोम प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया एनीलिडा से कॉर्डेस्ट तक। अब आगे आने वाले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि जो ये सीलोमेट एनिमल है इनमें भी दो तरह का सीलोम होता है, हम वो पढ़ेंगे। आगे बॉडी प्लान पढ़ेंगे और फिर हम एक एक फाइलम को डिटेल में कवर करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।